हम जा रहे हैं अनुदी के ऑफिस और हमारे साथ है मेरे छोटे भाई। छोटे भाई बहुत ही आलस लग रहा है भाई खुलता आलस लग रहा है, लेकिन क्या करना है, काम तो काम है। काम तो काम है, पहले आराम है फिर काम। ये जिम छोड़ दिया, इसका पेट देखो ऐसा निकला हुआ है। फिर 45 डे चैलेंज में ले रहा हूँ। अच्छा 45 डेज चैलेंज लेने के बाद बताओ डबल करना है पेट। टेस्ट हो रहा है कहाँ? और मेरा आई टेस्ट में मेरा तो आँख इसका डबल बैठ रही ऐनक है। लग रखा है। तो और अभी- मुझे क्या टेस्ट करना है बताओ? तो देखते हैं। वो मेट्रो जा रहा, हाँ मेट्रो दिख रहा है। कहाँ दिख रहा? वो क्या दिख रहा है? हाँ देखो ठीक है, उसके पीछे एक लाल कलर का प्लस साइन है, हाँ। उसके नीचे क्या लिखा है? बाप रे, वर्ड तो दिख रहा है लेकिन इतना ब्लरिश दिख रहा है। एक कुछ करके दिख रहा है, इतना नहीं दिखेगा भाई, इसमें देखने से पता चलेगा। जाओ, पैसा वेस्ट आईफोन का भी। कहाँ पैसा वेस्ट है भाई? नो जूम करके ये भी नहीं बता पा रहा है, तो हम कैसे तो बता हम पाएंगे? कैसे बताएं भाई? तो नहीं फिर भी अनुदी बता देंगे। अनुदी का न्यू आईज रहे हैं ऑफिस, तो मैंने सोचा कि मैं ड्राइव करूंगी, लेकिन अनु दीदी बैठने से मना कर दी। बैठने से मना कर दी तो मैंने सोचा कि मैं अब नहीं चलाऊंगी। जेगुआर में इंद्रे बाबा यहाँ पे देखिए समय ट्रेनर भी आराम करते हैं, सब मस्त आराम से खा पी के। रेस्टरूम होता है। नहीं है, एक बार के आते आते थक जाती हूँ मैं। ये तो लजीज है। इतना बुझाता है कि जिम करके आगे नहीं सुन ऑफिस। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 90% तो हो। हाय ब्रो, हेलो ब्रो। वर्क मोड। मेरा सोनू जो वो लिया था यहाँ पे वर्क मोड चल रहा था, जो अनुदी का तीज का सॉन्ग आने वाला है बहुत जल्द अनु दुबे एंटरटेनमेंट पे। तो आप लोग अनु दुबे एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करिए और जो है उनको अपडेट मिलते रहेगा, और जैसे ही न्यू सॉन्ग आएंगे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो वो ना भी नया नया बना है, तो थोड़ा सा ऐसे आँख में ना ऐसे चुभन टाइप लग रहा है, आई थिंक फेविक्विक का। तो मैंने पूछा अपने भाई से कि ये गम है जिसका मतलब आँख में ऐसे चुभ रहा है पानी टाइप में? तो कर मैंने नहीं बोला नहीं ये खुशी है, खुशी का आंसू निकलते हैं इसमें घुसने से। तो बहुत ही कुछ नहीं हो रहा। बहुत ही कुछ नहीं हो रहा। तो बहुत ही कुछ नहीं हो रहा है बस। और अभी मैं गाना गाऊंगी, एक सोची हूँ कि मैं आई हूँ तो थोड़ा गाना गा के दिखाऊंगी। वैसे तो मैं कलाकार नहीं हूँ। जाओगा आवाज तुम सब गाना गवाते हैं। सही में? कौन सा गाना गवाएगा? कोई भी गाना ट्रैक पे गाना गवाएगा। चल बजा ले, देखते हैं आता है कि नहीं हमें, क्योंकि मेरा वो आ जाएगा। भाई तुम लिरिक्स मेरा वायरल कर दोगे। अच्छा फेमस ही हो जाऊंगा आज। वही तो ऐसे कोई गाना गा जब छोटे भोजपुरी सिंगर का बच्चा पैदा हो तो कैसे गाता है? और बड़े वाले? बड़े वाले ऐसे बॉलीवुड में ऐसे हाँ जीने भी दे दुनिया हमें ऐसा कौन गाता है? वरना कभी कैसे भला दूर करा। चाहे किसी को बेपना है जिंदगी तू ही लगा एक बार तो। मैं विदाउट ऑटो ट्यून लगाऊंगा, बंद करता हूँ ट्यून। जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम ना लगा एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपना है जिंदगी तो ही
ही तो है, चाहे जो चाहे जो चाहे जो चाहे जो चाहे जो मांग लो, रोका किसने है, कत्ल कभी करना तुम, करना धीरे से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके। क्या हो गया दूर देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं ऑफिस आई हूँ, एज यू नो मेरा जो प्रीवियस क्लिप है आप देखेंगे, तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी गई, यहाँ पे जो वर्क मोड था वहाँ पे भी गई, और जो ऑफिस के जो मेन हैं डायरेक्टर साहब वो हमारे बीच बैठे हुए हैं। तो इनसे हम एडी एंटरटेनमेंट यानी अनु दुबे एंटरटेनमेंट के बारे में काफ़ी चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहले इनका जो डिटेल्स, इनका ब्रीफ है, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए आपका नाम सभी को वगैरह? नमस्कार। और जो भी ये ब्लॉग देख रहे हैं, अंजलि दुबे ब्लॉग जो देख रहे हैं, बहुत सारा प्यार और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाते रहिए। और मेरा नाम राहुल झा है और काफ़ी टाइम से मैं अनु दुबे एंटरटेनमेंट में जुड़ा हुआ हूँ, काफ़ी सालों से। कितने साल हो गए? मुझे जुड़े हुए हो गए अनु मैडम से करीबन 10 या 15 साल। 15 साल से? हाँ, रेगुलर हम लोग वर्क कर रहे हैं। फिर छोटा सा हम लोगों ने प्लानिंग करके एक छोटा सा अपना ऑफिशियल चैनल, यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, अनु दुबे एंटरटेनमेंट। अनु दुबे एंटरटेनमेंट। और उसके बदौलत ही ये सब सारा आप लोगों ने प्यार और अपना आशीर्वाद बहुत सारा अनु दुबे जी पे बरसाया, और उसके बदौलत आज एक बड़ा ऑफिस हम लोगों का यहाँ पे। पहले उनकी मतलब अनु दुबे एंटरटेनमेंट का जो ऑफिस होता था वो मतलब छोटा सा एक ऑफिस है? हाँ, हम लोग पहले घर से ही स्टार्ट किए थे। एक छोटा 4x4 का रूम, एक सिस्टम बैठ सकता था, वहाँ से स्टार्ट करके आज हमने ये पूरा ऑफिस। देखिए गाइस, इन्होंने इतना स्ट्रगल किया। आप लोगों को लगता है कि हाँ यार ये छोटा मोटा काम है, ऐसे कर लेंगे, भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी है। देखिए आप इस चीज़ को समझेंगे, फील करेंगे कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, या फिर एक चैनल को क्रिएट करने के लिए कितना ज़्यादा, कितने टाइम से जुड़े रहना, मतलब ये थे लोग और काफ़ी मेहनत किए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर धीरे धीरे करके हमने कुछ अपने टीम में मेंबर जोड़े, जैसे अपना पर्सनल, पहले एडिटर नहीं होते थे, फिर एडिटर हमने जोड़ा। आप फिर लोग हायर किया एडिटर को? हाँ, पहले हमने सैलरी बेसिस हायर किया। और पहले उसके पहले क्या? पहले फ्रीलांसिंग चल रहा था, किसी और को देते थे हम लोग, और वहाँ से डाटा आता था, एडिट करवा के उसके बाद हम लोग रिलीज करते थे। प्लस ऑपरेटर पहले नहीं थे। ओके, ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर जो हम लोग यूट्यूब पे जितने भी हम कंटेंट अपलोड करते हैं तो वो अपलोडर का काम होता है। वो अपलोडर नहीं थे हमारे पास कोई। तो हम सीएमएस जहाँ से चैनल, हम उनको ही हैंड ओवर कर रखे थे। ये सब आप मैनेज करते थे? नहीं, पहले सीएमएस वाले करते थे। ओके। फिर अभी 2021 से सारा चीज़ें मैं अपना हैंडल कर रहा हूँ। हमने एडिटर हायर किया, पोस्टर डिजाइनर हायर किया, अपना खुद का पोस्टर डिजाइनर है हमारे पास। फिर उसके बाद दीदी के सिंगिंग के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था। बाहर जाके हमें सिंगिंग करना पड़ता था स्टूडियो में। फिर हमने अपना सिंगिंग स्टूडियो डाला। जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया वो उनका स्टूडियो है। यहाँ पे आप फ्रीली, कोई भी आता है, मैं देखती हूँ, आता है अपना म्यूजिक ट्यून करता है। मेरा भाई भी है, वो भी करता है। अनुदी खुद अपना जो भी अभी लेटेस्ट सॉन्ग आ रहे हैं वो यहीं से रिकॉर्ड करके, और यहाँ सब चीज़ बनता है। फिर 2022 में हमने एक अनु मैडम का गाना, बहुत बड़ा ब्लास्ट गाना दिया था, छोड़ वाला मेरा पल्लू। ये बहुत फेमस हुआ था यूपी, आगरा साइड में बहुत ज़्यादा, आज भी चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। कितने मिलियंस हो गए उसके? वो 56 मिलियन सिर्फ यूट्यूब पे है। ऑल ओवरऑल 100 मिलियन प्लस है वो। प्लस है। देखिए तो ये सॉन्ग्स तो आप लोग आई थिंक वो 4x4 जो वहाँ पे द्वारिका में सेक्टर, हाँ, वहीं से हमने स्टार्ट किया था। हाँ, वहीं से स्टार्ट किया था। मुझे याद है, इसके लिए मुझे ऐसा लगा। 3 साल हम लोगों ने पूरा मेहनत किया, दिन रात हम लोगों ने एक किया। उसके बाद जाके ग्रोथ हुआ, और पब्लिक का बहुत सारा प्यार दीदी पे एक्चुअली रहता ही है। सब लोग बहुत प्रेम करते हैं। तो उसी के बदौलत आज एक हम लोग के लिए तो बड़ा है, आप सभी को लिए एक छोटा सा ऑफिस।
जो है देखो वो- क्या होता है ना कि बैक साइड में लोग कितने मेहनत करते हैं ना, वो आपको बस 3 मिनट का वीडियो में दिखता है कि वो 3 मिनट का वीडियो बनाने में कितने दिन कितने रात ये स्ट्रगल किए रहते हैं, चाहे वो डायरेक्टर साहब हो चाहे बिल्कुल। अनु दीदी हो, बहुत मेहनत हम करते 2 हैं। सॉन्ग्स करते हैं, शूट करते हैं तो हमें 24 घंटे लग जाते हैं। 2 सॉन्ग? दो सॉन्ग, और वो सिर्फ 6 मिनट के होते हैं, 3 मिनट ढाई मिनट के। ओके। और 24 घंटे हमें फार्म हाउस में लगते हैं। रीटेक बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जोड़ने जुड़ाने पड़ते हैं। 1 वीक तो हम लोग को प्रोजेक्ट रेडी करने में लगता है। हाँ, सब चीज़ें को इकट्ठा करना रहता हाँ। है। अगर मान लो 30 का हो या फिर छठ का हो तो जितने भी फ्रूट्स हो, हाँ, फल हो, सब एक एक सब। छोटी छोटी बारीकी हाँ। को ध्यान दिया जाता है। खास करके अनु मैडम का जितने भी डिवोशनल सॉन्ग है, पारंपरिक जितने भी हैं, उनमें हम लोग कभी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। जो पारंपरिक आज से दादी और दादी के टाइम से चला आ रहा है, छठ में क्या क्या होना चाहिए, दीदी के सारे जितने भी आप गाने देखेंगे छठ के स्पेशली, तो छठ में जो जो फल और फ्रूट जो जिस तरीके से विधि होती है ना, उसी विधि से आपको वीडियो मिलेगा। सोहर देखेगा उसी विधि से मिलेगा आपको, देवी गीत देखेगा वो भी उसी विधि से। बताइए, और आप वहाँ पे जब सेट पे जाते हो तो मतलब आप पर्टिकुलरली क्या करते हो वहाँ पे? मैं एज अ डायरेक्शन करता हूँ, पूरे अपना प्रोजेक्ट को अच्छे से सजाता हूँ, कैसे उसको उस गाने को वर्क किया जाए, सेट वगैरह सब चीज़? हाँ, सेट सब डिज़ाइनर होते हैं, उन सबको मैं डिज़ाइन करके बताता हूँ, इसमें मुझे ये फ्रेम चाहिए, इसमें ये फ्रेम चाहिए, इसमें ये फ्रेम चाहिए, सारा चीज़ एज अ डायरेक्शन। मैंने देखा हुआ है आपका, काफ़ी अच्छा डायरेक्टर करते हैं। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इनका ना अभी तो ये थोड़ा चिल्ड है, बट सेट पे जाते हैं ना आग बबूला हो जाते हैं एकदम से। वो रहता है, इतना प्रेशर रहता है, प्रेशर और तो रहता सारी है। चीज़ों का। मैं देखी हुई हूँ, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग खूब आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। और अंजलि दुबे ब्लॉग्स को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी मैं देख रहा हूँ अच्छा आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही ग्रोथ करवाते रहिए और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, बीच में थोड़ा सा मैं भी रुक गई थी, क्या हो गया था, मेरी भी शादी वादी हो गई थी, तो बीच में मैंने स्टॉप किया था, तो थोड़ा सा वो डाउन हुआ था, बट हाँ मैं वापस से कम बैक करूँगी। बाय बाय। मेरी जिंदगी मेरी क्या गा है भाई? मेरा भतारा रहा है, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुजारे, भतारा भतारा आके मेरी नली लेंगे तुझे भतारा। म्यूजिक डायरेक्टर सीखने का तो फिर क्या करेंगे? तो सोच रहा हूँ म्यूजिक प्रोडक्शन का क्लास कर लूँ, और सीखते सीखते ऐसा ही क्या पता किस्मत में लिखा हो कहीं बॉम्बे जाने का। बॉम्बे कॉलिंग, आप मुंबई आ सकते हैं तो मैं वहाँ जाऊँगा। हाँ, तो अपने सपनों को पूरा करेंगे। सपने को पूरा करेंगे, मेरी मुलाकात बड़े बड़े हस्तियों से होगी, बड़ी जिंदगी होगी, रॉयल लाइफ एकदम, पैसा ही पैसा, गंदा पैसा। तो आप मीटिंग नहीं करेंगे फिर? मीटिंग करेंगे हम, अलुआ मीटिंग। वो ये भी डर निकला है सर की वजह से। सर की वजह से अभी राहुल भाई हम लोग को घर पे छोड़ेंगे, जो है कि उस दिन मुझे रात में बर्थडे के दिन घर पे छोड़े तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन ठीक चला रहा है बंदा, अच्छे से चला पा रहा है। अब देखते हैं, हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे जल्दी ही। हम पहुंच चुके हैं सेफ भारत, बिना किसी नुकसान।